जय श्री कृष्णा। यदि आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो उसमें हमारा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और यदि आप Facebook में ओम प्रकाश शर्मा के नाम से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तब भी आपका हार्दिक स्वागत। साथ ही इंस्टाग्राम में ओम प्रकाश शर्मा के नाम से यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत। सभी को जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है वह है शनि की महादशा में चंद्र का अंतर क्या फल दे सकता है, जिसके शुभ और अशुभ परिणाम, या फिर यूँ कहें कि शनि की महादशा में चंद्रमा क्या शुभ फल दे सकता है, कितनी ऊंचाइयों को पहुंचा सकता है, ये शनि और चंद्र क्या खराब होगा आदि जानकारी के लिए आज इस पर चर्चा कर रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए सभी को नमस्कार। वैसे शनि का नाम सुनते से ही सभी के मन में एक अज्ञात भय पैदा हो जाता है और शनि जो है उसके बारे में हमेशा खराबी सोचते हैं। जैसे कि शनि की या आपकी 7.5 लगी या ढैया लगी तो आदमी अनेक उपाय के बारे में सोचने लग जाता है और उसके जीवन में यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो सीधा सीधा वो शनि पर थोप देता है, जबकि ऐसा नहीं है। शनि न्याय करता है, न्याय देता है, कर्म करता है तो वो अच्छे कर्म कराता है। यदि अशुभ कर्म करता है, गलत कर्म करता है तो शनि का काम है दंड देना, तो वो ऐसे लोगों को दंड देता है। लेकिन यदि कोई जातक अच्छे कर्म कर रहा है तो शनि न्याय देवता होने के कारण उसको शुभ परिणाम ही देंगे। शनि हमेशा खराब नहीं बल्कि अच्छा भी मान सकते हैं। एक तो हुआ शनि के बारे में। दूसरा है चंद्रमा। यदि शनि और चंद्र का आपसी संबंध, युति या किसी भी तरह से जब इसका फल निकालने लगते हैं तो अधिकतर ज्योतिषी या हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनभिज्ञ या कम पढ़े लिखे लोग कह देते हैं कि इसके विष योग बना हुआ है, इसके पुनर्भू योग बना हुआ है तो इसमें इसके अशुभ परिणाम होंगे, जबकि ऐसा भी नहीं है। उसको भी थोड़ा विस्तार से डीपली अध्ययन करेंगे तो उसमें अनर्थ के बजाय अर्थ भी निकल सकता है। तो इसी तरह से आज मैं चर्चा कर रहा हूँ शनि की महादशा क्या हमेशा ही अशुभ परिणाम देती है, या फिर शनि की महादशा के जब अंतर्दशा चंद्रमा की आती है तो शनि और चंद्रमा मिलकर ऐसे जातक के जीवन में कितना उथल पुथल मचा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। शनि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि उच्च का बैठा हुआ हो, उच्च राशि जो है इसकी वो तुला राशि कहलाती है और मेष राशि है वो नीच राशि कहलाती है। ऐसे में शनि तुला राशि में बैठकर कहीं पर भी बैठा हो तो ऐसे जातक के जब शनि की महादशा प्रारंभ होगी तो वो शुभ परिणाम ही देगी, ऐसी मेरी मान्यता है। चाहे वो कुंडली के त्रिक भाव में ही क्यों ना हो, त्रिक भाव में भी ऐसी स्थिति बनती है कि वो शनि महादशा उसके लिए अच्छा परिणाम लेकर आती है। और जब इसमें चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए तो कुंडली के अनुसार चंद्रमा का फल शुभ और अशुभ हो सकता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के अनुसार बता रहा हूँ। किसी की यदि वृश्चिक लग्न की हम बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न के अनुसार मैंने अभी आपसे कहा था कि तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है। तो जब मैंने वृश्चिक राशि कुंडली की बात करी तो तुला राशि आती है कुंडली के 12वें स्थान पर। 12वें स्थान पर शनि विराजित है तो ऐसे में स्वाभाविक है कि वो वृश्चिक लग्न की पत्रिका के अनुसार तीसरे और चतुर्थ भाव का स्वामी होगा। कारण क्या है? यह शनि कुंभ और मकर और कुंभ इसकी राशियां है, इसका स्वामित्व इसके पास है। ऐसे में यदि वृश्चिक लग्न की हम बात करते हैं और वो इसकी तुला राशि में उच्च का मानते हैं तो ऐसे में जब इसकी महादशा आएगी तो तीसरे भाव का और चतुर्थ भाव का ये
अपना असर जरूर बताता है ये शनि की महादशा में। अब बात करता हूँ हमें चंद्रमा की। चंद्रमा ऐसे जातक के वृश्चिक लग्न की बात करिए तो चंद्रमा जो है इसका भाग्य भाव का स्वामी होकर केंद्र में बैठेगा, और जब शनि की जब दृष्टि पड़ेगी तो तीसरी दृष्टि पड़ती है धन भाव पर, सप्तम दृष्टि पड़ती है छठे भाव पर, और 10वीं दृष्टि जो पड़ती है वो होती है सीधी भाग्य भाव पर। ऐसे में वृश्चिक लग्न के जातक के पत्रिका के अनुसार जब शनि की महादशा चल रही हो और चंद्रमा का अंतर आएगा तो चंद्रमा इसमें भाग्य भाव का स्वामी होकर 10वें भाव पर बैठेगा, और तीसरा जो भाव है वो आपके ऑनलाइन सर्विस का बताता है, छोटी मोटी यात्राओं का बताता है, और ये जो नेटवर्किंग वगैरह होती है ये सारे काम इसी से संबंधित आता है। ऐसे में यदि ऐसा जातक नेटवर्किंग के संबंधित, ऑनलाइन से संबंधित जो भी कार्य करेगा कब शनि की महादशा में, तो उसको पूर्ण सफलता मिलेगी। कारण क्या है, तीसरे भाव का स्वामी होकर, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर तुला राशि में बैठना, 12वें भाव में बैठा, तो ऐसे जातक को हो सकता है इस अवधि में यदि ऑनलाइन नेटवर्किंग का कार्य करे तो विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा जातक यदि विदेश में व्यापार करना चाहे तो उसको बहुत बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अब शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर जो बता रहा हूँ, एक जातक है जिसका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है और उसकी शनि की महादशा वर्तमान समय में चल रही है, ऐसी पत्रिका मेरे पास आई थी, और उसकी जो चंद्रमा की अंतरदशा जो आई है वो अंतरदशा है आपके 20/8/2022 से उसको प्रारंभ हुई, जो कि 21 मार्च 2024 तक रहेगी। 21 मार्च 2024 तक इस अवधि में जो मैंने पूर्व उसका आंकलन किया उसके अनुसार ऐसे जातक को नेटवर्किंग कार्य में उसको सफलता मिली है और ऑनलाइन सर्विस से उसको खूब सफलता मिली है, और जब उसको विदेश की बात करते हैं तो उसको विदेश से भी प्राप्त हुआ है। ऐसे भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठने के कारण शनि और चंद्रमा यानी कि शनि की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा, इन दोनों ने मिलकर ऐसे जातकों को इस अवधि में भरपूर यश, मान, कीर्ति और धन दिया है। इसको अधिकतर जो ये कार्य करता है उसको समाज में उच्च सम्मान मिला, और जिस कार्य क्षेत्र में है उस कार्य क्षेत्र के अनुसार इसको जगह जगह जब सम्मानित हुआ है, जो भी सम्मेलन आयोजित हैं उसमें इसको सम्मानित किया गया है। यहाँ तक कि ये इस जातक ने जो कार्य किया था उसका विस्तार से तो चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन टीवी में जो है दूरसंचार केंद्र उसमें भी ऐसे जातक का नाम आया था। तो ये है शनि में चंद्रमा का अंतर किस तरह से अशुभ माना जाता है और किस तरह से शुभ माना जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी ग्रह हमेशा शुभ नहीं होता है और ना ही अशुभ होता है। तो हमें डीपली अध्ययन करने के लिए उनके डिग्री वाइज देखना पड़ेगा, उच्च कुंडली में क्या स्थिति बनी है, उसके बाद में ही हमें उसकी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। अज्ञानवश जो हम फलित करते हैं उसमें हमको हो सकता है नाम नहीं मिल पाए। तो ये था आज हमारे शनि की महादशा में चंद्र का अंतर कितना शुभ और कितना अशुभ ये होता है शॉर्ट वीडियो। अब यदि आप लोग यदि कोई कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारी नॉर्मल फीस है, चार्ज मात्र 501 रुपया है, और अधिकतर लोग यदि कोई फ्री में काम कराना चाहते हैं उनके लिए जय श्री कृष्णा, क्योंकि फ्री में जो मुफ्त में जो काम सेवा लेंगे उनको दृष्टि दोष लग सकता है, अनेक दोष लग सकते हैं, इससे बचें और अनावश्यक कॉल नहीं करें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा।